दोस्तों, पुनर्जन्म का मैं दूसरा भाग लेके आई हूँ। तो कहानी है, अभी तक आपने पढ़ा कि ठाकुर रणविजय के घर में 4 बेटों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ था। बेटी के जन्म का फंक्शन उन्होंने बहुत धूमधाम से मनाया था। लोग बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक विशेष बात पर जो चर्चा का केंद्र थी वो थी ठाकुर जी की बेटी के गले में फंदे का निशान, जो उसे जन्म से ही मिला था। हर कोई हैरान था कि ये कैसा निशान था जो उसे जन्म से ही मिला था। उसके पंडित जी ने बोला कि ये निशान उसे पूर्व जन्म का है। कुछ लोगों ने इस बात को हंसी उड़ाई और बहुत सी बातें के साथ ठाकुर जी के घर का फंक्शन संपन्न हुआ। पूर्वा बहुत ही शांत स्वभाव की बच्ची थी और सबकी बहुत लाडली थी। उसके चारों भाई उसे बहुत प्यार करते थे। पूर्वा और बच्चों की तरह बिल्कुल शरारती नहीं थी। सबके लाड प्यार की छाया में वो पूरे 5 वर्ष की हो गई थी। आज के दिन बहुत खास था ठाकुर परिवार के लिए। उसकी नन्ही परी का बर्थडे था। आज वो पूरे 5 वर्ष की हो गई थी। सब बर्थडे पार्टी की तैयारी में जुड़े पड़े थे। पूर्वा को भी बहुत ही प्यारी ड्रेस पहना दी गई थी। किसी नन्ही परी से कम नहीं लग रही थी वो। मेहमान आना शुरू होने लगे थे। घर के हर कोने में फूलों से सजाया गया था। पूर्वा का केक आ चुका था और बच्चों और बड़ों को जमघट भी लग चुका था। सभी बच्चों से घिरी पूर्वा बहुत ही सुंदर लग रही थी। ठाकुर जी और ठाकुरायन और उसके चारों भाई उसके साथ खड़े हुए थे। ठाकुर जी ने अपने परिवार पंडित जी को भी बुलाया हुआ था। उन्होंने पूर्वा का नाम भी छोटी सी पूजा और हवन कर दिया था और उसके बाद ठाकुर जी को आदेश दिया कि अब वो पूर्वा का से केक कटवा लें। ठाकुरायन और ठाकुर जी ने अपनी पूरी बेटी पूर्वा को गोदी में उठा लिया और केक कटवाने लगे। तभी एकदम से पूर्वा ने रोना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका रोना और तेज हो जाता है। कभी कोई उसे गोद में लेकर चुप करवाता की कोशिश करता, कभी कोई। बस लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक बच्ची को क्या हुआ, क्यों वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। तभी अचानक से ठकुरायन की एक सहेली की नज़र पूर्वा के गले की तरफ जाती है। वो चिल्ला पड़ती है बहुत ही ज़ोर से। ठकुरायन की सहेली, अरे दीदी देखो तो सही, पूर्वा के गले के खून कैसे आ रहा है। ठकुरायन, खून? सहेली, हाँ देखिए। सभी की नज़र पूर्वा पर पड़ती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ इस बच्ची को। अभी तो बच्ची बिल्कुल ठीक थी और बच्चों के साथ खेल रही थी, फिर एकदम से क्या लग गया इसके गले में जो खून बहने लगा। सारे रिश्तेदार और बाहर से आए मेहमान एकटक देखते ही रह जाते हैं पूर्वा को। ठाकुर जी हैरान रह जाते हैं कि पूर्वा के गले से खून कैसे निकल रहा है। पूर्वा रोई चली जा रही थी। गले से खून कैसे निकल रहा है। पूर्वा रोई यानी मानो उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द उठ रहा हो। ठाकुर और ठकुरायन ने उसके गले में ध्यान से देखा तो हैरान हो गए। पूर्वा के गले से खून कहीं और से नहीं बल्कि निशान से निकल रहा है, जो फंदे की तरह उसके गले में बना हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक पूर्वा के उस निशान से खून निकलने लगा। सब हैरान थे। जन्म के निशान से खून कैसे निकल सकता है। वो तो मात्र एक गलत में पड़े हुए फंदे का निशान है। पिछले 4 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस 5वें साल में ऐसा क्या हो गया। सबके दिमाग में सिर्फ प्रश्न थे और कोई हल नहीं था। डॉक्टर को फ़ोन कर दिया गया था। ठाकुर और ठकुराइन के साथ साथ उसके घर में से आया हुआ हर मेहमान परेशान था। बस इंतज़ार था तो डॉक्टर के आने का। क्या हुआ होगा पूर्वा को, अचानक ही उसके क्यों खून निकलने लगा था। ये कोई निशान, गले की बीमारी थी या और कुछ। डॉक्टर, ठाकुर साहब आप अपनी बिटिया को बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। ठाकुर, पर क्यों, क्या हुआ इस बच्ची को। डॉक्टर, वो ही तो नहीं समझ आ रहा क्या हुआ है। आपकी बेटी की इसका गला एकदम से ठीक है। गले के अंदर किसी भी तरह का कोई जख्म नज़र नहीं आता। बस बाहर से ये जो निशान है इससे ये खून आ रहा है, लेकिन ये कोई चोट भी नहीं है। ये इसका जन्मजात का निशान है, इससे कहीं कोई चोट नहीं लगी।
कुछ ही घाव है, नहीं है, फिर भी खून आ रहा है। ठाकुर, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या हुआ? कौन सी बीमारी है? डॉक्टर, आप खुद देख लीजिए, कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। आपकी बिटिया के गले में कोई घाव नहीं है, फिर भी खून रिस रहा है, वो भी जन्म के इस निशान से। ये तो बहुत कुछ अजीब ही है। आप जल्द से इसे हॉस्पिटल ले चलिए, मैं भी साथ चलता हूँ। ठाकुर, ठीक है डॉक्टर, चलिए। ठाकुर जी ने घर आई सभी मेहमानों से क्षमा मांगी और विनती की कि कोई हमारे घर से भूखा न जाए, सभी खाना खाकर ही जाएं। ये बोलकर ठाकुर जी और ठकुराइन पूर्वा को लेकर हॉस्पिटल दौड़ गए। हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्वा को सीटी स्कैन के लिए भेज दिया गया। सीटी स्कैन मशीन में पूर्वा को जैसे ही लिटाया गया, ब्लड निकलना एकदम से बंद हो गया। सीटी स्कैन किया गया। पूर्वा बहुत घबराई हुई थी, साथ में सब डॉक्टर हैरान भी थे कि सीटी स्कैन मशीन में लेटने के बाद पूर्वा के गले से ब्लड आना अचानक से बंद हो गया। डॉक्टर अब पूर्वा को लेकर घर जा सकते हैं। पूर्वा का सीटी स्कैन की रिपोर्ट कल तक आएगी। आप पूर्वा को लेकर कल आ जाइएगा, फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत हुई थी पूर्वा को। ठाकुर रणविजय, ठीक है डॉक्टर, हम कल आते हैं। ठाकुर रणविजय, ठीक है ठाकुर रणविजय, ठकुराइन और वो डॉक्टर जो पूर्वा को घर में देखने आया था, तीनों एक ही गाड़ी से पूर्वा को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। पूर्वा कुछ देर तो चुप थी। ठकुराइन ने उसे प्यार से सहलाया और पूछा, ठकुराइन, मेरी बिटिया को दर्द तो नहीं हो रहा अब गले में? पूर्वा, नहीं मम्मा। ठकुराइन, मेरा बच्चा कुछ खाएगा? पूर्वा, चॉकलेट। उसकी बात सुनकर ठकुराइन हंस पड़ी। तो तुम्हें चॉकलेट चाहिए? लेकिन बिटिया, अभी तो बहुत रात हो गई है, कोई दुश्मन भी नहीं खुली दुकान भी नहीं दिख रही है, घर चलकर खा लेना, हमने घर में आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट ला कर रखी हैं। पूर्वा, नहीं, अभी खानी है, बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर, ठाकुर साहब, बच्ची को रास्ते से किसी दुकान से चॉकलेट दिला दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची फिर से कोई दिक्कत हो जाए। ठाकुर जी, डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं, आगे जाकर ही कोने में कुछ दुकानें हैं, वहाँ देखते हैं। अंधेरा गहरा हो चुका था, रात का तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हो चुका था और रास्ता सुनसान भी था, कहीं कहीं रोशनी दिखाई देती थी। तभी आगे मोड़ पर कुछ छोटी छोटी दुकानें थी और ठाकुर रणविजय वहां अपनी गाड़ी रोकी और एक दुकान की तरफ चलने ही लगा कि पूर्वा ने रोक लिया, पीछे से आवाज़ देकर, पूर्वा पापा, मुझे भी आना है, आपके साथ मुझे भी आना है। पर ठाकुर रणविजय ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो फिर से रोने लगी। ठकुराइन ने ठाकुर को आवाज़ दी, ठकुराइन, सुनिए, ले जाइए इसे सात दुकान पर। ठाकुर, अरे बिटिया, मैं अभी आया, बस तुम्हारी चॉकलेट लेकर। पूर्वा, नहीं पापा, मुझे भी जाना है आपके साथ। ठाकुर, वहाँ अंधेरा है, अच्छे लोग नहीं खड़े होते वहाँ। पूर्वा, नहीं, मुझे जाना है। छोटी सी बच्ची की जिद के आगे ठाकुर जी को झुकना ही पड़ा। ठाकुर जी पूर्वा को लेकर दुकान पर चल पड़े, साथ में डॉक्टर साहब भी चल पड़े। दोनों एक दुकान पर रुक गए, वहाँ पर उन्हें चॉकलेट मिल गई। उन्होंने पूर्वा के लिए 2 चॉकलेट ली और बहुत छोटी छोटी सी दुकान थी जिसमें ठाकुर जी ने वो चॉकलेट ली। ठाकुर रणविजय ने पूर्वा को गोदी से उतारकर उस दुकान छोटे से काउंटर पर बैठा दिया। जेब से पैसे निकालने के लिए उस दुकान का मालिक एक बहुत ही कृशकाय शरीर वाला युवक था, जो कोई मुश्किल से 30 या 32 साल का था। उसके चेहरे पर उदासी वाले भाव थे। जब पूर्वा ने उसे देखा,
देख तो उठकर लपक कर उसके साथ चिपक कर खड़ी हो गई और उसे गोदी में आने की जिद करने लगी। तभी ठाकुर रणविजय ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा होता देख पूर्वा फिर से जोर जोर से रोने लगी। गाड़ी में बैठी ठाकुरायन ने जब पूर्वा की रोने की आवाज़ सुनी तो वो भी दौड़ती हुई दुकान पे पहुंच गई। पूर्वा उस दुकान वाले युवक की गोदी में जाने की जिद कर रही थी। ठाकुर जी और डॉक्टर साहब उसे रोकते रोकते थक गए, पर पूर्वा मान ही नहीं रही थी। वो तो उस युवक की गोदी से चिपक गई थी। ठाकुर रणविजय उसे गोदी में जबरदस्ती लेने की कोशिश करने लगे, पर वो मानती ही नहीं। दुकान वाला युवक भी हैरान था कि पूर्वा उससे ऐसे कैसे चिपक गई। छोटी सी उम्र में उस बच्ची के मन में क्या चल रहा था, किसी को पता नहीं था। ठाकुरायन बोली, क्या हुआ पूर्वा को, क्यों रह रही है मेरी बच्ची? ठाकुर रणविजय देखो कैसे दुकान वाले की गोदी से चिपक ही नहीं रही। ठाकुरायन, आजा बिटिया, बहुत देर हो गई है। आपको चारों भैया घर में भूखे प्यासे बैठे हैं और घर में अभी भी बहुत से मेहमान हैं। तेरा इंतज़ार, वो तो खाना नहीं खाएंगे। पूर्वा ने दुकान वाले युवक की तरफ एकटक देखा, फिर उसे गोदी से हट गई। वो दुकान वाला युवक भी, भैया घर में भूखे प्यासे बैठे हैं और घर में अभी भी बहुत से मेहमान हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। एकटक देखा, फिर उसकी गोदी से हट गई। वो दुकान वाला युवक भी पूर्वा को देखता ही रह गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। क्या कोई रिश्ता था इन दोनों का आपस में? पूर्वा एक 5 साल की छोटी सी बच्ची थी, उसे कुछ पता नहीं था वो क्या कर रही है, क्यों वो है उस युवक से लिपट गई थी। इन सब बातों का पता तो अब आगे ही चलेगा। किसको किससे क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता हो सकता है उस दुकान वाले का पूर्वा के साथ, तो ये अगली कहानी